मैं और मेरा गुरुजी बैठे हुए थे, तो एक कुंडली देखी, बोला कितना बच्चा होगा, बोला 3 बच्चा। तो चलो 3 बच्चा होगा, लेकिन अब एक भी बच्चा नहीं हुआ है। तो फिर एनालिसिस करने लगे कि एक भी बच्चा क्यों नहीं हुआ जबकि 3 बच्चा का योग है। तो बाद में यह पता चला कि जब उनसे फिर क्रॉस क्वेश्चन और बाकी एनालिसिस करते हुए बात चला, तो एक वो जो महिला थी, एक बच्चा पेट में था, उसको मतलब भ्रूण हत्या कर दी थी। ठीक है, तो वो दंड के कारण, उस पाप के कारण उसके अंदर कुछ ऐसा डैमेज हो गया था, मतलब मेडिकली कुछ डैमेज हुआ था, या एस्ट्रोलॉजिकली तो यही कहेंगे ना कि भ्रूण हत्या का पाप तो वो अस्वस्थमा जैसे जिंदगी भर एक बच्चा मार के 5000 साल से भुगत रहा है, तो हम इंसान क्या है। ठीक है, तो एक कर्म के कारण एक फल नहीं मिलता है, तो वो पाप कर्म इतना बढ़ता है कि जिसके कारण जीवन में मिलने वाला चीज भी नहीं मिलता है, तो वो कैंसलेशन हो गया। लेकिन कुंडली में जब किसी का पंचमाधिपति का परिस्थिति ठीक हो, तो भारतवर्ष का इतिहास कहता है या जनरल जनमानस कहता है कि भाई जितना संख्या बच्चा है, जो कुंडली का स्थिति हम लोग गणित करके निकालते हैं, तो उतना बच्चा है। अभी बोलोगे कि नहीं उतना बच्चा नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो पासवर्ड आपके पास है, लॉक आपके पास है, कर दीजिए, लॉक करिए। हमारे 2 बांग्लादेशियों को घर में घुसने दो, और अभी तो और भी क्या क्या सब आ रहे हैं, उनको भी घुसने दो। वो फैक्टर नहीं है, लेकिन जो कुंडली में दिख रहा है वो मैं बता दिया। अभी आप बोलोगे नहीं इतना बच्चा नहीं चाहिए, फिर जितना बच्चा है वो आपके हाथ में है। क्या चीज का अवेलेबल नहीं है, गर्भ संरक्षण के लिए, बंद के लिए, तो सब कुछ मेडिकल साइंस आगे बढ़ा हुआ है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि 7 का 7 बच्चा हो जाएगा, गारंटी देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है ना। एक ऐसे ही एक क्वाक को मिले थे जो 1900 बच्चों को मारी थी, गर्भ, उसका एक ही काम था बच्चा मारना। ठीक है, शादी हुआ तो वो ऐसे ही कुंडली लेके आया, बोला कितना बच्चा का योग है, तो है 4-5 बच्चा दिख गया, लेकिन आज तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। अब कारण क्या हो सकता है, तो हमारे गुरु तो उसके यहाँ पानी तक छुए नहीं। बोला तू इतना बच्चा मारे हो, तेरा कहां से पानी पी ले हम। ठीक है, और एक तो डॉक्टर बहुत बड़ा, मतलब मैं बचपन से एक डॉक्टर के पास ही बड़ा हुआ हूं। मेरा जहां घर है उसके सामने उसका था, अभी डॉक्टर साहब नहीं है। तो उनका उस समय बहुत जीरो में थे, एक छोटा सा क्लिनिक से बढ़े, और इतना बढ़े कि आज के डेट में 4 मोहल्ला का बिल्डिंग और घर के सामने 2-4 कार और बहुत कुछ किए। लेकिन वही बच्चा मारने का पाप उनके सर पे था, और उसका जो परिणाम है क्या बताएं, वो तो खूंखार हो जाता है, वो दंड तो जाता नहीं है। अब बोलोगे हम डॉक्टर हैं, मेरा हमलों का धंधा है बच्चा मारना, भ्रूण हत्या करना, एवर्सन करना, तो पाप भी भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि हर एक का, हम लोग कुंडली में गलत काम करते हैं तो हमें दंड मिलता है, तो आपको कैसे नहीं मिलेगा।